नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी के लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज की सांस्कृतिक संध्या हम जो है वो गिरिपार क्षेत्र से आपको पहली बार जो है वो दिखाएंगे। गिरिपार क्षेत्र जो प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ की पारंपरिक संस्कृति और जहाँ का कल्चर जो है वो हटके है। तो आज हम जो है आप प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को जो है वो देश विदेश और अन्य प्रदेशों से हटके जो संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के लोगों की, हाटी लोगों की, वो हम आपको आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाइव हम आपको दिखाएंगे। आज हम कफोटा में है, हाटी कला मंच हमारे बीच है और उनका जो आज का जो प्रसारण है, उनके जो कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक जो है सीधा पहुंचाएंगे। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये गिरिपार की प्राचीन और पारंपरिक जो संस्कृति है वो पहुंच सके, सभी जो है इसे लाइव देख सके। तो आज हम अपने सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम का जो है शुभारंभ करते हैं कफोटा से, हाटी कला मंच कफोटा के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ।
इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे अपने जो हमारे आज के कलाकार हैं उनसे आपका जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दें, उनसे आपकी जान। से पहले जो हमारे पास बैठे हैं ये इस कला मंच के जन्म है उस कपूर जी, आप के लाइव प्रोग्राम जानना चाहेंगे कि आपने जो हाटी कला बनाया, क्या आपका उद्देश्य रहा इस मंच को बनाने के पीछे? ये इस मंच को हमारा बनाने का उद्देश्य जो अपनी संस्कृति, हाटी क्षेत्र की जो हमारी संस्कृति है बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे थी। बिल्कुल हम में आत्माराम जगदीश जी और हमारे जगत नानू के नाम से प्रसिद्ध है कमरों से। तो हमारी एक बैठक हुई कि हमारी बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी अपनी संस्कृति हमारे क्षेत्र में विलुप्त होती जा रही है। इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए क्या किया जाए। तो हमारी एक बैठक हुई, फिर हमने एक कैसेट्स के माध्यम से अपनी संस्कृति के बाद फिर हमने एक हाटी कला मंच, एक मंच ही हमने हाटी क्षेत्र के सब कलाकारों को जोड़ के, इसमें बहुत अच्छी सफलता भी मिली। हमारी जो संस्कृति बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे थी, आज हम देखते हर गांव में, हर एरिया में लगभग अपनी संस्कृति और युवाओं का झुकाव वापस हुआ है। आज हर उसमें जो पहले हमारे गाने गाए जाते थे 2000 से पहले, जो आज फिर दोबारा हमारी शुरू हो गया है हर गांव में। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे ये आत्माराम शर्मा जी है। ये हालांकि जॉब भी करते हैं, वर्क इंस्पेक्टर है PWD में, फिर भी इनका जो योगदान, जैसे भी इन्होंने हर हाल में ये समय निकालते थे और क्या नाम, इन्होंने बहुत योगदान हम इस हाटी संस्कृति को बचाने के लिए, इस मंच को चलाने के लिए इनका योगदान बहुत सराहनीय है। आत्माराम शर्मा जी बंगाटा से है और किसी शायद परिचय का मोहताज भी नहीं है। कलाकारी क्षेत्र में इनका एक अच्छा नाम है, एक अपनी अलग से पहचान है। तो ये आत्माराम शर्मा जी बंगाटा से भी है और इनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है जी। इनके साथी कलाकार चाना से है जगदीश जी। इन्होंने कट्ठा गायन का जो भी प्रदेश में अपने काफ़ी अपने में नाम कमाया, अपने गायक बहुत अच्छा नाम कमाया अपना। ये जगदीश शर्मा जी हाटी की गूंज थी, तो आत्माराम जी और जगदीश शर्मा जी की बदौलत मतलब एक इतनी मशहूर कैसेट, हमारा पहला प्रयास जो इतना सफल, कोई भी कैसेट उतनी मशहूर नहीं होगी, मैं दावे से कहता हूँ, जितनी हमारी हाटी की गूंज इस कला मंच की पहली प्रस्तुति मशहूर हुई। जगदीश शर्मा का बहुत योगदान रहा था। साथ में पहली बार राकेश छत्री जी, इन्होंने तो पहली बार म्यूजिक दिया था हमारी कैसेट में। इनका म्यूजिक भी बहुत सराहनीय, युवा के लिए प्रेरणा है। काफ़ी हमारे युवा इनसे सीख रहे हैं। पहाड़ी जो गायन है, हारमोनियम पर सीख रहे हैं हमारे युवा इनसे, तो ये सिखा भी रहे हैं। इनका भी बहुत योगदान है। ढोलक वादक है हमारे साथ प्रताप जी, इनकी भी आपने अंगुलियों का जादू देख लिया होगा बहुत कैसेटों में। और वैसे भी हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, चाहे कहीं मंच लगता है या कहीं मुजरा बैठ के जो हमारा लगता है, जो मेन हमारा कल्चर है मुजरे का, तो उसमें कई कैसेट में, कई मुजरों में ढोलक में अपना लोहा मनवा के बहुत अच्छे ढोलक वादक है हमारे डाबरा से स्थानीय पंचायत के निवासी हैं के, तो इनका भी हमारे कला मंच के लिए बहुत योगदान रहता है। इसके बाद हमारे मामराज मामू, ये भी हमारे हाटी कला मंच के बहुत उम्दा कलाकार है। बहुत सहयोग रहता है हमेशा, जब भी कभी हाटी कला मंच को जरूरत पड़ती है कहीं भी जाने की, कहीं गाने बजाने की, जो हमारे प्रोग्राम है, तो ये हमेशा तत्पर रहते। बहुत अच्छा योगदान आज तक इन्होंने दिया है और आगे भी ये इस मंच के लिए देते रहेंगे। और हमारे बीच में हमारे जो मुख्य सलाहकार रहे हैं, जब हमने इस मंच को बनाया, जिनकी हमने सीखा है, शर्मा जी ये के नाम से हम जानते हैं। बिहारुल है, जो हमारी सत्य कहानियों पे जो आधारित है, जैसा जैसे यहाँ सत्य हारुल हैं, उनके ये बहुत अच्छे ज्ञाता है।
के मुख्य सलाहकार भी रहे हाटी कला मंच के आत्माराम जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक हमारे बहुत अच्छे हारुल के तो उनका परिचय आत्माराम शर्मा जी कराएंगे। उनके पास उनकी एक किताब भी है। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान, बहुत प्रयास किए, सराहनीय प्रयास किया था उन्होंने एक संजोने के कि अपने कहीं ना कहीं हमारा जो ये बिखरा हुआ हारुल है किसी के पास है तो उसको एक किताब के माध्यम से एकत्रित करने का उन्होंने बहुत किया। तो आप उनकी किताब भी लेके आ जाओ, थोड़ा परिचय भी करा दो। परिचय के साथ साथ ही जो है वो शुरू करना है मेरे वाला में। ठीक है। शॉर्ट कला मंच करता हूँ हमारे बीच माननीय दिनेश पुंडीर जी, सचिन ओबराय जी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज हमें मौका दिया इस आयोजन के लिए और के माध्यम से बीच में जो आज नहीं है हमारे गुरु के रूप में स्वर्गीय श्री मंगल सिंह तोमर जी, आज हम उनके लिए एक श्रद्धांजलि, ये उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, ये उनका फोटो है, मंगल सिंह तोमर जी जो कि प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं इस क्षेत्र के, और उनके सहपाठी लायकराम शर्मा जी। मैं हाटी कला मंच की ओर से आज आपको यहाँ प्रोग्राम के लिए जो भी आप सुनना चाहेंगे हम आपको प्रस्तुत करेंगे। मेरे सहयोगी जगदीश शर्मा जी और मैं आपको एक हाटी की गूंज का एक मुखड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। बहुत अच्छे। हम चाहेंगे कि लगातार जो है वो आप कुछ समय जो क्षेत्र के जो गाने हैं, जो पारंपरिक गाने हैं, उनसे भी जो है वो हमारे दर्शकों को रूबरू करवाए। तो इसके साथ मैं आपके समक्ष हैं जैसे हम है गाथाएं भी आपके सामने गाऊंगा। तो ये हारुल कहाँ से शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, जो ये इतनी लंबी लड़ाई रही, गाथा जो बनी, इसका मूल स्वरूप ये था कि जुब्बल से भेड़ बकरियां चुगाने आते थे। हमारे निकट गिरी के नज़दीक धनला नाम जगह है, और जो कि वो जंगल
कमरू निवासी का था। जैसे उनको पता लगा कि वहाँ भेड़ बकरियाँ आई है तो कमरू ने मीटिंग बुला करके वहाँ अपने जो जिसको बोलते हैं अपनी विरासत जो उनकी जो ज़मीन थी वे वो कह रहे हैं कि ये फ्री में चरा रहे हैं, इसका उनको हर्जाना मिलना चाहिए। तो वो वहाँ गए।
आत्माराम जी जानना चाहेंगे थोड़ा सा हारूल के बारे में। जैसे सुनते हैं हम कि ऐसी भी हारूलें हैं जो अगर शाम को शुरू की जाती है तो वो सुबह तक भी खत्म नहीं होती, क्या ये सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। हमारी जो परंपरा है, जो वीर गाथाएं हैं, ये संस्कृति हटके है, ये सिरमौर के ट्रांसक्रिप्ट में ही आपको ये इस प्रकार की संस्कृति मिल सकती है। इसीलिए हाटी कला मंच ने जो एक पहल की है कि गिरिपार की जो संस्कृति है उसको किस तरह जो है वो देश प्रदेश तक पहुंचाना है, किस तरह बहुत खूब जगदीश जी। शर्मा जी, अब हमारे पास एक फरमाइश भी आई है, मेरी साहिब हुए चूटा तो देना कांडे। ये गाना जो है वो आप हमारे दर्शकों की एक फरमाइश है, इसको भी आप प्लीज जरा ना। मेरी साहिब टूटे तो देना कांडे,
बहुत खूब। वैसे तो एक फरमाइशें और भी आ रही है, कुछ एक फरमाइशें आई है। अभी हम एक आए कोने लाया जियो दा पूरा, तो इससे पहले हम चाहते हैं कि इस गाने को सुनाने से पहले कोई आप हाटी का जो प्रसिद्ध है गिरिपार क्षेत्र का कोई प्रसिद्ध जो सॉन्ग है वो आप सुना दो। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नेगी नौती राम की जो हमारी हारुल है, वीर गाथा है। जैसा कि आपको विदित है कि सन 1835 34-35 के आसपास कोटा में मुगल अब्दुल रोहिला कादिर जिसने वहाँ पे शासन करना चाहा, कब्जा करना चाहा, तो उस एवज में उसको रोकने के लिए हमारे जो राजा सिरमौर है उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया कि इसको कैसे रोका जाए। तो सभी बुद्धिजीवी को एकत्रित करके एक मीटिंग बुलाई गई तो उसमें उन्होंने एक तलवार को म्यान में रखा और उसने शर्त रखी कि अगर इस तलवार को कोई म्यान में वापस भर देगा तो उसको मुंह मांगा और गिफ्ट दिया जाएगा। तो उस बीच में नेगी नौती राम जी जो मलेते से थे, जौसार से थे, उन्होंने उस शर्त को पूरा किया और उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करती हूं।
सभी लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, बहुत आपके कार्यक्रम से बड़े प्रसन्न है और वाहवाही जो है वो कर रहे हैं कि कोरोना के बीच जो है वो लोग कोरोना सुन के जो वो काफ़ी कान पक गए थे उनका, अभी जो लोगों ने मनोरंजन किया उनका, तो उसके लिए बड़ा आभार भी आपका जता रहे हैं। शर्मा जी, अब हम जो है थोड़ा वाइंड अप की तरफ जाएंगे। गिरिपार क्षेत्र में जो शादी विवाह और उत्सव के दौरान जो गी लगता है, मतलब गीत जो बोलते हैं, गी बैठ के जो लगता है, वो हम आपसे 2-4 मिनट का सुनना चाहेंगे और कैसे उसमें समा बनता है, कैसे वो महफिल सजती है, वो हम जाते जाते जो है वो आपसे जो है वो 2-4 मिनट के लिए। इससे पहले थोड़ा मैं एक संक्षिप्त में जी, जो हमारी हाटी कबीले के बीच में भाभी, झूरी, गंगी भी गाई जाती थी। वैसे बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। वो हम आपके सामने कभी और मौका मिलेगा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपके समक्ष एक मुजरा पेश करते हैं, नाट पेश करते हैं। रस से लास्ट में लगा लेंगे। लास्ट में लगाएंगे। रस से रस से ला ले तो ध्यान दो रहा, एक दूसरे को टच नहीं। बैठ के लगाएंगे। जो जी गाना बोले हम तो